नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। मेरा नाम है संगदा सचिन और आज मैं आपको ले जाने वाला हूं एक ऐसे सफर पर जो सिर्फ एक यात्रा नहीं बल्कि एक अनुभव है। एक ऐसा अनुभव जो आपको इतिहास की गहराइयों में ले जाएगा, अध्यात्म की ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा और प्रकृति की गोद में सुकून देगा। हम बात कर रहे हैं गुजरात के दिल में बसे पंचमहल जिले की। अक्सर जब हम घूमने की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ गिने चुने नाम आते हैं, लेकिन भारत का असली खजाना तो ऐसी ही जगहों पर छिपा है। यह वो भूमि है जहां सदियों से संस्कृतियां मिलती आई हैं। यह जगह हर तरह के घुमक्कड़ और हर तरह के इंसान को अपनी ओर खींचती है। आज द संगदा सचिन शो के इस खास एपिसोड में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं पंचमहल के वो 10 अनमोल रत्न। दोस्तों, हमारी लिस्ट की शुरुआत होती है एक ऐसी जगह से जो पंचमहल की पहचान है, उसका गौरव है। मैं बात कर रहा हूं पावागढ़ की पहाड़ी पर स्थित भव्य किले और मां कालिका के मंदिर की। यह सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, यह करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। जब आप इस पहाड़ी को दूर से देखते हैं तो एक अजीब सी ऊर्जा महसूस होती है। यह वही ऊर्जा है जो सदियों से श्रद्धालुओं को यहाँ खींच लाती है। मंदिर तक पहुंचने के लिए आप ट्रैकिंग कर सकते हैं या फिर रोपवे का सहारा ले सकते हैं, जिसे यहाँ उड़न खटोला कहते हैं, और नीचे का विशाल दृश्य देखते हैं तो आपको अपनी सारी चिंताएं बहुत छोटी लगने लगती हैं। यह पूरा क्षेत्र यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का हिस्सा है। पावागढ़ का किला, जिसके खंडहर आज भी राजपूतों की वीरता की कहानी कहते हैं, आपको इतिहास के उस दौर में ले जाता है। यहाँ आना अपने आप में एक तीर्थ यात्रा है, एक आध्यात्मिक अनुभव है जो आपको अंदर से बदल देता है। दोस्तों, पावागढ़ की पहाड़ी से उतरकर हम कदम रखते हैं एक ऐसे जादुई लोक में जहां समय ठहर सा गया है। मैं बात कर रहा हूं चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क की। यहां की सबसे खास बात है इसका आर्किटेक्चर। हिंदू वास्तुकला, इस्लामिक वास्तुकला और इन दोनों का अद्भुत संगम। यहां हर इमारत, हर पत्थर, हर दीवार कारीगरी की मिसाल है। यह कोई आम पार्क नहीं है, एक खुला संग्रहालय, एक पूरा शहर सदियों की कहानियां संजोए हुए। यहां घूमते हुए आपको ऐसा लगेगा आप टाइम मशीन में हैं, 500 साल पीछे, सुल्तान महमूद बेगड़ा के जमाने में। यकीन मानिए, यह जगह इस सम्मान की पूरी हकदार है। हर इमारत, हर पत्थर, हर दीवार कारीगरी की मिसाल। जामा मस्जिद, शहर की मस्जिद, केवड़ा मस्जिद, प्राचीन महल, बावड़ियां, किलेबंदी सब यहां मौजूद हैं। चंपानेर सिर्फ पत्थरों का शहर नहीं, यह भावनाओं का शहर, यह यादों का शहर। चंपानेर के खजाने में से एक हीरा है यहां की जामा मस्जिद। दोस्तों, मैं कई ऐतिहासिक मस्जिदों में गया हूं, लेकिन यहां जो एहसास हुआ वो कुछ अलग था। यह इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर का सबसे बेहतरीन उदाहरणों में से एक है। ऊंची छत, जालीदार खिड़कियां से आती रोशनी एक दिव्य वातावरण बनाती है। ऊंचे ऊंचे मीनार, गुंबद, कितनी संतुलित बनावट। इस मस्जिद की सबसे खास बात है इसकी बारीक नक्काशी और डिटेलिंग। यह उनकी लगन, उनके हुनर, उनकी कला के प्रति समर्पण को दिखाता है। अंदर का विशाल प्रार्थना हॉल आपको अलग सुकून देता है। यह जगह है जहां आप बाहरी शोर से कटकर अपने भीतर झांक सकते हैं। जामा मस्जिद सिर्फ ऐतिहासिक इमारत नहीं, यह एक आध्यात्मिक अनुभव है। सुंदरता और शांति किसी भी रूप में मिल सकती है, बस हमारी नजर उसे देखने वाली होनी चाहिए। दोस्तों, इतिहास की गलियों में घूमते घूमते जब आप थोड़ा थक जाएं, तो पंचमहल में एक ऐसी जगह है जो आपके लिए ही बनी है। मैं बात कर रहा हूं कंचन तालाब की। कंचन का मतलब है सोना, और जब सूरज की किरणें इसके शांत पानी पर पड़ती हैं तो यह सोने की तरह चमकता है। यहाँ का वातावरण बहुत शांत और सुकून देने वाला है। आप तालाब के किनारे बने घाट पर बैठ सकते हैं, पानी में तैरती बत्तखों को देख सकते हैं। यह एक परफेक्ट स्पॉट है फोटोग्राफी के लिए, अपने प्रियजनों के साथ कुछ शांत पल बिताने के लिए। दोस्तों, पंचमहल की यात्रा आपको कई बार हैरान करेगी। कुछ जगहें बहुत प्रसिद्ध हैं, कुछ गुमनामी के अंधेरे में छिपी हुई हैं। ऐसी ही एक जगह है साकर खान का मकबरा। यह मकबरा अपनी अनूठी वास्तुकला के लिए जाना जाता है। इस मकबरे के बारे में ज्यादा ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध नहीं है, और यही बात इसे और भी रहस्यमयी बनाती है। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी रहस्यमयी जगह पर ले जा रहा हूं, हाथी का महल। इसके टूटी फूटी दीवारें और विशाल मेहराब आज भी इसकी एक भव्य कहानी कहते हैं। हाथी का महल हमें सिखाता है कि समय कितना शक्तिशाली होता है और इतिहास कभी मरता नहीं, वो बस अलग रूपों में जिंदा रहता है।
दोस्तों, इतिहास और वास्तुकला की दुनिया से निकलकर अब हम चलते हैं प्रकृति की गोद में। यह पहाड़ी इलाका ट्रैकिंग और हाइकिंग के शौकीनों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यहाँ के खूबसूरत नजारों और ट्रेल्स में आप नए जोश का अनुभव करेंगे। सतपुड़ा की पहाड़ियों का सौंदर्य मानसून के दौरान और उसके बाद अपने चरम पर होता है। छोटे छोटे झरने बहने लगते हैं। जब आप इन पगडंडियों पर चलते हैं, ताजी हवा में सांस लेते हैं और पक्षियों की चहचहाहट सुनते हैं, यहाँ आकर आपको एहसास होता है कि प्रकृति सबसे बड़ी कलाकार है। सतपुड़ा की तलहटी में बसा है जम्बू घोड़ा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, एक छोटा लेकिन खूबसूरत अभयारण्य। यहाँ आपको मिलेंगे सागौन, बांस, महुआ और एक संरक्षित शांत जंगल का अनुभव। यहाँ जंगल सफारी और बर्ड वॉचिंग दोनों के अवसर मिलते हैं। असली कनेक्शन नेचर से। पंचमहल की वाइल्ड लाइफ डायरी में एक और शानदार अध्याय है, रतन महल स्लॉथ बियर अभयारण्य। यह जगह खास तौर पर स्लॉथ बियर के संरक्षण के लिए जानी जाती है और उन्हें उनके प्राकृतिक घर में देखना अविस्मरणीय है। यह अभयारण्य हमें सिखाता है कि वाइल्ड लाइफ टूरिज्म कितना जिम्मेदार होना चाहिए। दोस्तों, हमारी इस यात्रा का आखिरी पड़ाव हमें फिर से अध्यात्म और रोमांच के संगम पर ले जाता है। मैं बात कर रहा हूं देव मठ की। यह एक प्राचीन गुफा मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। यहां तक पहुंचने का रास्ता थोड़ा कठिन और कच्चा है, लेकिन मंजिल सुंदर है। गुफा के अंदर स्थित शिवलिंग एक बहुत ही शक्तिशाली और दिव्य ऊर्जा का एहसास कराता है। यहां कोई भीड़भाड़ नहीं होती, बस आप, प्रकृति और आपके आराध्य। गुफा मंदिर से आसपास की घाटी का जो दृश्य दिखाई देता है वो अद्भुत और लुभावना है। तो दोस्तों, पंचमहल घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च है। चंपानेर पावागढ़ की सैर के लिए कम से कम एक पूरा दिन अवश्य निकालें। पावागढ़ की पहाड़ी पर चढ़ने के लिए आरामदायक जूते पहनना बिल्कुल न भूलें। यह थी पंचमहल के 10 सबसे खूबसूरत और दर्शनीय स्थलों की हमारी यात्रा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें और द संगादा सचिन शो को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार तक घूमते रहिए, सीखते रहिए। नमस्ते।